हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनक। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। हमने जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उसमें हमने 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक ड्राइवर है, मतलब एक कार है, उस कार का ड्राइवर है जो कि इतनी स्पीड से जो है वो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या करे, ब्रेक अप्लाई करे। ठीक है, जैसे वो चल रहा था फिर उसने उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया और उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो चल रहा था उससे उल्टी डायरेक्शन में वो मूव करने लग गया। द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड। तो जब उसने यहाँ पे ब्रेक लगाए थे तो जब देखो, जैसे जब उसने ब्रेक लगाए तो एकदम से जब हम ब्रेक लगाते तो ऐसे गाड़ी एकदम से ऐसे पीछे को जाती है ना, तो वो इस डायरेक्शन में चली गई और जो कार है वो 5 सेकेंड में स्टॉप हो गई। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड। तो ऐसी एक दूसरा ड्राइवर है, वो भी इतनी स्पीड से चल रहा था और उसने फिर ब्रेक लगाए और उसकी जो गाड़ी है वो जो है 10 सेकेंड में रुक गई। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। तो इन दोनों कार्स के लिए हमें यहाँ पे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फादर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड। तो यानी कि कौन ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी ब्रेक लगाने के बाद, यानी कि जैसे कार चल रही है तो उसके बाद उसने क्या लगाया, ब्रेक लगाए, तो यानी कि कितना डिस्टेंस जो है कवर किया, किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, जो 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी उसने या फिर जो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी उसने, किसने ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर किया। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, 2 कार मान लेते हैं, यानी कि जो 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी उसको मैं कार एक्स बोल देती हूँ और जो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी उसको मैं कार वाई बोल देती हूँ। ठीक है, अगर मैं कार एक्स के लिए बात करते हैं, 4 कार एक्स। ठीक है, कार एक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज़ 52 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 52 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मैं क्या करूँगी, 52 की मल्टीप्लाई कर दूँगी 5/18 से। ठीक है, इसको जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 14.4 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि क्या हुआ है कि उस कार ने बाद में जो है वो इस वेलोसिटी से चल रही थी, बाद में उसने क्या किया, ब्रेक्स अप्लाई किए। तो जब उसने ब्रेक्स अप्लाई किए तो यानी कि वो रुकी है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और कितने टाइम में वो रुकी है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 5 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज़ 5 सेकेंड। ठीक है, ये तो था कार एक्स के लिए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फॉर कार वाई के लिए। ठीक है, कार वाई के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मुझे यहाँ पे कितनी गिवन है, दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगेन अगर मुझे इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो मैं 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.83 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और कार वाई ने भी ब्रेक अप्लाई की है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। और कितना टाइम लगा है इसको, 10 सेकेंड लगा है, तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रही है। ठीक है, रिटार्डेशन कैसे हो रही है, रिटार्डेशन क्या होता है कि मतलब जब हम रिटार्डेशन कब होता है, जैसे कि कार मूव कर रही है उसके बाद एकदम से ब्रेक अप्लाई हुई, तो ब्रेक अप्लाई हो तो कार क्या जाएगी, इस तरीके से पीछे को जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रिटार्डेशन है वो कैसी हो रही है, यूनिफॉर्म हो रही है। तो इसलिए जो दोनों के दोनों जो ग्राफ बनेंगे वो हमारे पास कैसे बनेंगे, स्ट्रेट लाइन के बनेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है कि इन्होंने कितना डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर ट्रेवल किया है। तो सबसे पहले अगर मैं एक्स वाले के लिए यहाँ पर मैं अगर निकालूँ तो यहाँ पर एक्स वाले के लिए हम यहाँ पर निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इस निकालने के लिए मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाना किसका है, स्पीड और टाइम का बनाना है। क्वेश्चन में बोला गया स्पीड और टाइम का में ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो इस तरीके से, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पर ही बनाना। ठीक है, और ये ना जो ग्राफ है वो आप स्केल से बनाना। ठीक है, अब ये ग्राफ हम बनाते हैं। यहाँ पर हम नंबर्स ले लेते हैं। लेते हैं यहाँ पर, डेट इज़ स्टार्ट करते हैं 0 से 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5,
तरीके से देखो, ये यहाँ पे 14 है, ठीक है, ये यहाँ पे 14 है, तो ये हमने यहाँ पे क्या लिया है, स्पीड लिया है, और ये यहाँ पे हमने क्या लिया है, डेट इज टाइम लिया है। अब अगर मैं कार एक्स के लिए देखूँ तो कार एक्स की जो स्पीड है वो कितनी है, 14.4, तो 14.4 जो है वो मेरा कुछ यहाँ पे आने वाला है ना, कुछ यहाँ पे मेरा पास 14.4 आएगा, और टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो टाइम कितना है, देखो एक तो पॉइंट ये हो गया 14.4 मेरे पास यहाँ पे आएगा, और टाइम जो है वो मेरे पास 5 सेकेंड है, ये हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे करके मिला देते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने मिला दिया। अब ये तो था मेरे पास किसके लिए, कार एक्स के लिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं कार वाई के लिए देखूँ, सो कार वाई के लिए जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0.83, तो 0.83 मेरे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। और टाइम मेरे पास कितना है, 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड यहाँ पे होगा। सो अब इनको यहाँ पे मिला देते हैं। ये जो ये आया है, ये हमारे पास किसके लिए आया है, कार वाई के लिए आया है, ठीक है। यहाँ पे हमने जॉइंट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सो अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालती हूँ। डिस्टेंस किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम एक्स के लिए, ठीक है। सो एक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पर क्या बोल देती हूँ, ए बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे बी बोल देती हूँ। इस वाले को, ये जो यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट है इसको मैं यहाँ पर एम बोल देती हूँ, एंड ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पर एन बोल देती हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर मुझे एक्स के लिए निकालना है तो एक्स क्या है मेरे पास, ये वाला है, ये वाला पूरा, ठीक है। सो यानी कि मुझे यहाँ से किसका निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसका, देखो ये ओ पॉइंट है, दिस वन इज ओ बी, और ये क्या मेरे पास एम, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ओ बी एम का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो ट्राइंगल के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या होता है, जो नीचे होता है, तो बेस हमारे पास इसके लिए कितना है, 5 है, बेस इंटू हाइट, हाइट हमारे पास क्या 14.4, तो 14.4 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसी सेम डिस्टेंस निकालो किसके लिए, वाई के लिए। सो वाई के लिए हमारे पास क्या डिस्टेंस होगा, डेट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एन, ठीक है। देखो ये वाला ओ ये हो गया, ए हो गया और एन ही हो गया, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तो अगेन ये फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरे पास क्या है यहाँ पे, डेट इज 10, ठीक है, और हाइट मेरे पास क्या है, दिस वन, डेट इज 0.83, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो यहाँ पर ट्रेवल करे, तो कौन ज़्यादा जल्दी ट्रेवल करे। देखो ये इसने वाई ने कितना किया, 4.15 है, और एक्स ने कितना किया, 36.1 है, तो समझ में आ गया किसने ज़्यादा ट्रेवल किया, ऑफकोर्स एक्स ने जो है वो ज़्यादा यहाँ पर ट्रेवल किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स हैज़ ट्रेवल्ड फास्टर। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ बॉल इज एंटरली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। सो क्या किया गया है, बॉल को जो है एक हाइट से ड्रॉप किया गया है। सो अगर मतलब कोई बॉल है उसको इस तरीके से क्या किया गया, ऐसे करके ड्रॉप किया गया है, तो यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0। तो यानी कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो मेरे पास क्या है, 0, ठीक है। फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, कितनी हाइट से क्या है, 20 मीटर, तो यानी कि हाइट 20 मीटर यानी कि डिस्टेंस दे दिया, दैट इज 20 मीटर, यानी कि ऐसा में दे दिया। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये यहाँ पे क्या लिखता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलेरेशन की। सो यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे किसकी, ये क्या हमें गिवन है यहाँ पे, एक्सेलेरेशन। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, एक तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि जब ये जो बॉल है वो हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड पर आ जाएगी तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, यानी कि उसकी हमें यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, और वो टाइम और कितने टाइम में आएगी, तो यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो, मेरे पास टाइम मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, टाइम मुझे यहाँ पे गिवन नहीं है, और मुझे फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पे निकालनी है। सो हमारे पास तीन इक्वेशन होते हैं, डेट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस में at होती है, दूसरी क्या होती है s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर, और थर्ड क्या होती है 2as इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास जो है यहाँ पे टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो इसलिए मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन तो यूज़ नहीं करूँगी, थर्ड इक्वेशन यूज़ करूँगी, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं, 2as इज इक्वल टू v का
का स्क्वायर माइनस में यू का स्क्वायर। सो 2 इंटू ए मेरे पास क्या है 10, एस मेरे पास क्या है 20 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है। सो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं, इनके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो ये जगह 2 to the 4 तो ये जगह 400 इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। सो यहाँ पे 400 पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकती हूँ, डैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, v मेरे पास अभी मैंने फाइंड किया डैट इज़ 20 इज इक्वल टू यू मेरे पास 0 है प्लस में a मेरे पास 10 है और टाइम मुझे यहाँ पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा 10 इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 20/10 इज इक्वल टू t आ जाएगा, यानी कि t मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा डैट इज़ 2 सेकेंड, ठीक है। सो टाइम मेरे पास यहाँ से कितना आ गया डैट इज़ 2 सेकेंड आ गया। तो यही हमें फाइंड करना था, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम।